साल 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारत के सैनिक और लोगों की भी उसमें भागीदारी रहे। इस युद्ध में सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। ये कहानी है भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सक्रिय सहयोग के बदले कांग्रेस ने यह मांग की कि वास्तविक शक्ति को भारत के हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन यह बातचीत क्रिप्स मिशन और कांग्रेस के बीच में टूट गई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद सर स्टैफर्ड क्रिप्स वापस ब्रिटेन चले गए थे और ये बात इंडियंस को अच्छे से समझ में आ गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भारत के लिए लॉन्च करने के मूड में नहीं थी। अब परेशानी की बात ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियंस कोई भी हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते थे और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश की प्रेजेंस इंडिया में होने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया पर जापानीज अटैक का खतरा बहुत टाइम से मंडरा रहा था। इसमें बात यह थी कि अगर जापान इंडिया पे अटैक करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिया के लोगों को भी इसमें नुकसान होने वाला था। और जापान को इंडिया पे अटैक करने का एक ही रीज़न था क्योंकि जापान और ब्रिटेन दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में एक दूसरे के आमने सामने थे। गांधी जी ने इस बात को समझ लिया था कि ब्रिटिश का इंडिया में होना ही जापान के लिए एक ओपन इनविटेशन है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के चलते इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब थी और चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ तो ब्रिटेन रहा था लेकिन इंडिया पर उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। अब गांधी जी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर इंडिया को जापानीज अटैक से बचाना है और इंडियन इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है तो किसी भी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से निकालना पड़ेगा। इसी के चलते जुलाई 1942 में कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसे वर्धा रेजोल्यूशन या फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग कांग्रेस एक बार फिर से गांधी जी के लीडरशिप में एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज और शुरू करने वाली थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर के ही कुछ लोग इस मूवमेंट को लॉन्च करने के फेवर में नहीं थे, जैसे कि सी राजा गोपालाचारी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को रिफ्यूज करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी है और ऐसे समय में अगर इंडिया ने एक मास मूवमेंट लॉन्च किया तो उनके एफर्ट्स वीक पड़ जाएंगे और अगर बाई चांस ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 को हार जाता है तो इंडिया को जापान या तो जर्मनी आगे इन्वेड ज़रूर कर लेगा। जिसके बाद महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसी को हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता समाज की आखिरी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों को गांधी जी के द्वारा संदेश और निर्देश दिए गए जिनकी कुपोषणा ग्वालियर टैंक मैदान में ही कर दी गई थी। इसका एक उदाहरण ये था जैसे सरकारी सेवक नौकरी ना छोड़ें और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें और सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें और छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सकें। अगर कोई ज़मींदार सरकार विरोधी है तो कृषक अपनी लगान भरते रहें और वहीं अगर कोई ज़मींदार सरकार का समर्थक है तो उसे लगान ना भरें। और इसके साथ ही राजा महाराजाओं को भी ये संदेश दिया गया कि वे अपनी जनता का सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की मदद करें। इसी बीच गांधी जी ने अपने फेमस भाषण में ये कहा
कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएं या इस प्रयास में अपनी जान दे दें। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, हमारी मांग है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। और इसके बाद ये भाषण आग की तरह पूरे देश में फैल गया और हर एक भारतीय के दिल में आज़ादी की लौ जल उठी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित करके उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। साथ ही बाकी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अहमदनगर की जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया था और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार को फांद कर फरार भी हो गए। और फिर उन्होंने आज़ाद दस्ता भूमिगत कार्यवाही नामक दल का गठन किया ताकि वो भूमिगत होकर भी आंदोलन को चलाते रहें। इसमें कई नेता ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों के कई बार प्रयास करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, जिसमें द ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाने जाने वाली अरुणा आसफ अली का भी नाम था। गांधी जी ने यह प्रॉमिस किया कि इस बार वो वायसरॉय के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। इस मूवमेंट में कई नए नेता भी उभरे, जैसे अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और बीजू पटनायक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी जो ये थी वो थी कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट की जानकारी और अपडेट्स दिए जाते थे और उसको चलाया था उषा मेहता ने। इसके बाद गांधी जी ने 1943 में 21 डेज़ का यानी 21 दिन का फास्ट भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शुरू कर दिया था। इस फास्ट ने इस मूवमेंट को एक नई एनर्जी दे दी थी। लोगों ने आगा खान पैलेस, जहाँ पे गांधी जी अरेस्ट थे, उसको घेर लिया और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लेटर्स भी आने लगे जो ये कह रहे थे कि वे गांधी जी को आज़ाद कर दें। इसीलिए 6 मई 1944 को गांधी जी को फाइनली जेल से रिहा कर दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए और कई जगह सरकार ने गोलियां भी चलवाईं। इसी वजह से ये आंदोलन हिंसक हो जाता है और सरकारी जगह जैसे रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस इत्यादि जैसे जगहों पर गोली चलने लगती है और हमले होने लगते हैं। अनेक जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं और स्टेशंस में आग लगा दी गई, जिसमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आंदोलन की स्पीड कम नहीं हुई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और असम जैसे राज्यों में आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। किसानों, महिलाओं, बच्चों सभी ने इस आंदोलन में चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन की सबसे यूनिक बात ये थी कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और पुरुषों की पूरी बराबरी करी थी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को ये साफ संदेश दे दिया था कि भारतवासी अब ब्रिटिश शासन को और झेलने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ साबित होता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार से हमें आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन इसने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं थी। इसके बाद 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होता है और ब्रिटिश एम्पायर फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाता है जीतने के बावजूद भी, और भारत को स्वतंत्र करने का दबाव उन पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया जाता है। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस आंदोलन में कई वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी
और वह बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गई। यह आंदोलन हमें सभी के बलिदानों की याद दिलाता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत छोड़ो आंदोलन की। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद और जय हिंद।